कि देश की बड़ी आबादी अगर वो आस्था रखती है तो हमें सम्मान करना उनकी आस्था का। भारत रत्न देने की बात अच्छी बात है। कैसे देंगे सर? 14 साल की छोटी वाली भावनाओं नहीं, मैं देखिए विवादित शब्द और किसी कंट्रोवर्सी से दूर होकर के देश में अगर बड़ी आबादी गौ को मां मानती है तो हमें उसका सम्मान करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। तो पशु तो कहीं नहीं कहा ना, किसी ने नहीं कहा। तो आप कह रहे कि माता है तो उन्हें भारत रत्न से सम्मान? बिल्कुल। अपनी माँ को सम्मान नहीं देती है। माँ है भारत रत्न नहीं देते है ना। भारत रत्न दीजिए, ढेर लोगों की माँ है। सबकी माँ है, सबकी माँ उनको दिया जाना चाहिए। अहम मुद्दा इस वक्त गाय बनी हुई है। पहले लगातार जो हिंदू संगठन थे वो कह रहे थे कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और इनकी जो ये गाय की बलि दी जाती है वो बंद किया जाए। अब इसका उलट हो गया है। जितने मुस्लिम समुदाय हैं, जितने भी तंजीमें हैं आपकी, वो सब सामने आकर कह रही है कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए गाय को, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमें कोई संबंध को घोषित करने की जरूरत नहीं है, वो तो आदि अनंत काल से हमारी माता है और हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और अब आप लोग अड़ गए हैं। अभी भी आपने यहाँ से भी संबोधन किया। नहीं, संबोधन में जो कहा गया है वो ये नहीं कहा गया है, ये कहा गया है कि देश की बड़ी आबादी अगर वो आस्था रखती है तो हमें सम्मान करना उनकी आस्था का, और इसकी शुरुआत अगर हुई है तो आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। क्या हम लोगों ने शुरू किया, ये इसकी कमी थी, इसका मतलब पहले ही दशकों पहले अगर ये अभियान छेड़ दिया गया होता, जो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा, आप जिसको मुद्दा बना रही है, तो ये दशकों पहले अगर बात हो गई होती तो गाय के नाम पर जो कुछ हुआ है वो तो नहीं होता ना। तो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब तो छेड़े। अब तो आप कह रहे भारत रत्न देने की बात, अच्छी बात है। कैसे देंगे सर? भारत रत्न तो एक व्यक्ति को दिया जाता है ना, तो कौन सी गाय को आप लीडर बना के देंगे? प्रतीकात्मक एक शब्द होते हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव ने जो हमारे कहा है, प्रतीकात्मक ये कहा जाता है। देखो, मरणों उपरांत भी आप देते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा ना देते हैं, प्रतीक ही होता है एक तरह से, व्यक्ति। ठीक है, तो इसलिए नहीं, वो सिर्फ नहीं, छोटी वाली भावनाओं नहीं, मैं देखिए विवादित शब्द और किसी कंट्रोवर्सी से दूर होकर हम लोग मुस्लिम नौजवानों से भी कहते हैं, हंसी मजाक से अलग होकर गंभीरता से, आपके लिए विषय हो सकता है कहीं वायरल हो जाए, कुछ बोल दें, नहीं, मैं गंभीर हूं और समाज अब गंभीर होकर आपसे कह रहा है कि देश में अगर बड़ी आबादी गौ को मां मानती है तो हमें उसका सम्मान करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। तो उसके लिए अगर हमने कुछ अच्छा मांग किया है तो इसको सकारात्मक दिखाइए ना, आप नकारात्मक क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन जो बयान अब छोड़िए ना, फिर इस वक्त नहीं है ना इसमें, बस हमने अपने उन बड़े भाइयों के भावनाओं, उनके आदर, उनकी आस्था, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। हम सम्मान में बहुत सारी मांग कर रहे हैं, उसमें एक मांग ये भी अगर हो गया है तो ये मांग तो बहुत उच्च श्रेणी का मांग हो गया, ठीक है, इसको कोई नेगेटिव मत लीजिए। आज आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके पास तमाम मुद्दे हैं, आप कह रहे हैं कि संवाद करना बेहद जरूरी है, जो सन 47 से नहीं हो पाया आज तक वो करना है, लेकिन सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात करनी है, उनको उसको आप कह रहे हैं कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भले हो, आप कह रहे हैं आपकी नजर में होगा, लेकिन ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। कई संगोष्ठी, कई कार्यक्रम, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली के प्रेस क्लब में आप कह देंगे पहला, तो ठीक है। आज 2017 में भी एक बार हुआ था, प्रयास हुए थे, लेकिन समय समय पर आवश्यकताओं को देखते हुए सवाल को सामने रखा जाता है और उस पर मंथन करके बात सामने लाई जाती है कि भाई इस बार इस अभियान को चलाया जाएगा। तो अभी जो अभियान हम लोग शुरू किए हैं वो यही है, पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का यही मानना है कि हमको संवाद को तेज करना है, बढ़ा देना है, डायलॉग जो है वो ज्यादा हो, लोगों से बातचीत ज्यादा हो, और जो हम दोनों के बीच खाई है उसको जल्दी से कम किया जाए। शांति विकास की जननी है, इसलिए अमन के लिए संवाद जरूरी है, अशांति विकास के लिए बाधा है, इसलिए मुल्क में नफरत को रोकने के लिए प्रयास होने चाहिए। हमने भारत रत्न की मांग करी है, हमने पशु की मांग नहीं। जी ठीक है, ठीक है, तो आप नहीं चाहते राष्ट्रीय पशु घोषित, तो आप सिर्फ भारत रत्न से सम्मानित करना चाहते हैं? जब माता कह दिया गया तो हम पशु कैसे कहें? हम आपकी बात को नहीं समझ पा रहे। अच्छा, ये बात है, लेकिन नहीं, योगी जी ने तो साफ कर दिया ना, वो तो कह रहे हैं कि हमारा तो जन्म जन्मांतर का नाता है, जन्म जन्मांतर का नाता है।
तो पशु तो कहीं नहीं कहा ना, किसी ने नहीं कहा। तो आप कह रहे हैं कि माता है तो उन्हें भारत रत्न से सम्मान। बिल्कुल। कैसे करेंगे सर, वो जरा क्लियर कर दीजिए कि ये भारत काम रत्न- तो सरकार का है, मैं दे रहा होता तो मैं आपको क्लियर करता, मैं कैसे दूंगा, लेकिन ये तो सरकार देगी भाई, मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं दे दूं। तो ये सबसे अहम मांग आपको लगता है कि इस वक्त यही है? नहीं, ये अहम मांग नहीं है, ये अहम मांग नहीं है। अगर आपने प्रेस नोट पढ़ा होगा जी, तो उसके अंदर बहुत सी डिमांड है। जैसे जरा थोड़ा सा बताइए। जैसे जो देश के अंदर जो खल्फिशार फैला हुआ है, भाईचारा नहीं है, तरह तरह के मसले ला के देश के अंदर एक उथल पुथल पैदा करी जाती है, कहीं मस्जिद के नाम पे, कहीं मंदिर के नाम पे, कहीं गाय के नाम पे, कहीं किसी चीज के नाम पे। इसको दूर करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संवाद के सिस्टम पे जोर दिया है कि अपनी बात को अगर हम अपने भाइयों को समझा ले जाएं और उनकी बात को हम समझ लें तो शायद इन हालात से छुटकारा मिलेगा। मतलब जो मुस्लिम समुदाय है उनको ही समझाना है और उनकी ही बातों को समझना है। देखिए, कभी ये नहीं होता है कि एक ही पक्ष समझे, जब दो पक्ष बैठते हैं तो दोनों को ही समझना होता है, एक समझता है फिर दूसरा समझता तो है। सबसे अहम बात ये है कि समझना होता है, अगर वो समझना चाहे तो। अगर कोई समझना ना चाहे तो फिर तो आप उन्हें किसी तरह नहीं समझा सकते। तो ये जो तमाम चीजें आप बता रहे हैं कि अभी भाईचारा नहीं है या जिस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, वो स्थितियां कोई माने तब सरकार की। देखिए, जो लोग काम करते रहते हैं वो ये नहीं कहते हैं कि हम 100% ही सफल हो जाएं, लेकिन अपने काम को जारी रखते हैं। जैसे सरकारें आती हैं, सरकारें बनती हैं और हिंदुस्तान को विकास की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। वक्त बदलता जाएगा, मुद्दे बदलते जाएंगे, कभी आप माइक लिए होंगे, कभी हम जवाब दे रहे होंगे, कभी कोई और होगा, कभी कोई और जवाब दे रहा होगा। ये वक्त हालात बदलते जाएंगे और मुद्दे भी बदलते जाएंगे। जैसे हालात होते जाएंगे वैसे मुद्दे आते जाएंगे, वैसे लोग पैदा होते जाएंगे, वैसी चीजें आगे जाती जाएंगी। इस वक्त जो स्थिति है, आप कह रहे हैं कि आप अपने समुदाय को समझाएंगे, संवाद की कोशिश करेंगे, जो अब तक नहीं हो पाया इतने सालों में। इस वक्त जो हो रहा है, जो स्थितियां हैं, अगर कोई भी मसला आता है और उसमें जो मुल्जिम पक्ष है वो हिंदू हो और जिस पर इल्जाम लग रहा है वो मुस्लिम पक्ष हो, जिस तरीके का न्याय हो रहा है, जिस रफ्तार से न्याय हो रहा है, बीते कुछ समय पहले अभी गाजियाबाद में 2 मामले सामने आए एक जैसे। एक में जिस पर इल्जाम लगा वो हिंदू था, उसकी अभी भी जांच चल रही है कानूनी तरीके से। दूसरा पक्ष जो मुस्लिम था और उसके घर पर बुलडोजर चल गया, उसका एनकाउंटर हो गया दूसरे रोज। ये तो तरीका है काम करने का सरकार का। ऐसे में आपको लगता है कि आपके संवाद की उम्मीद भी है? बिल्कुल, किसी चीज की उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती है, क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई जुल्म आया है तो जुल्म को खत्म करने पहले वाले मुस्लिम लोग भी समुदाय को बराबरी तो महसूस हो, क्योंकि उन्होंने तो देखा कि उनके साथ किस तरीके का बर्ताव हुआ और दूसरी तरफ जो हिंदू जो कल्प्रिट था उसके साथ क्या हो रहा है। कानून ही बदल दिया गया है। वो जब किसी भी देश के अंदर, जी, जैसे आपने कहा कि मुसलमानों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा है, आप कहीं कहीं बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा आवाज उठाता रहा है और सरकार को इस बात से अवगत कराता रहा है, जिस भी जरिए से करा सकता है, कि इसमें न्याय होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय ना हो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ अन्याय। जहां तक आपने सवाल ये किया कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ, ये कुछ वक्त में आपने भी देखा होगा, इसके पहले हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब थे, सब एक साथ रहते थे, मिलके रहते थे, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें इस बीच में आ गई, ऐसे लोग आ गए जिन्होंने हर चीज को धर्म का चोले की नजर से देखना शुरू कर दिया और लोगों के बीच में दूरियां बढ़ा दी। उसी दूरियों को कम करने की कोशिश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करना चाह रहा है और कर रहा है। नहीं सर, सवाल यही है कि वो दूरियां कम कैसे होंगी कि जिस घटना का मैंने जिक्र किया उसके बाद कोई खुलकर सामने नहीं आए ये कहने के लिए कि ये गलत हुआ है, ये कानूनी कार्रवाई नहीं है, इस पर पुलिस में पहले FIR होनी चाहिए थी, पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी।
एक मामले में आप एनकाउंटर कर देते हैं, दूसरे मामले में आप अभी कार्रवाई कर रहे हैं, ये किस तरीके की बराबरी है? और यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना कि मुस्लिम समुदाय खुद तो कह नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बराबर में कोई कहने वाला भी नहीं बचा है कि वो आके कहे कि नहीं ये गलत कर रही है सरकार, ये गलत हो रहा है। उस वक्त तो आपकी तरफ से भी कोई नहीं, हमारी तरफ से तमाम स्टेटमेंट आए हैं, बिल्कुल आए हैं। आपने शायद यूपी की न्यूज़ नहीं देखी या वो नहीं देखा, तमाम स्टेटमेंट आए हैं जहां जहां पर भी अन्याय हुआ है। चाहे उसमें हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष नूर अहमद अजहरी थे, उनके ऊपर तो मुकदमा लिख गया था खाली अतीक के एनकाउंटर को लेके, भी लिख गया था। तो ऐसा नहीं, हम लोग आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन आप जानती हैं कि सरकार उसको कितना पूरा करती है, नहीं करती है। सरकार से जंग नहीं करी जा सकती, सरकार से बात ही करी जा सकती। तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बात होगी या आप इनवाइट करते हैं? चिट्ठी भी लिखते हैं, डेलीगेशन मीट की भी बात करते हैं, अपने सुझाव भी लिखते हैं। अगर वो मिलने का टाइम दें हम लोग मिले भी। सर, सड़कों पर किसान 13 महीने बैठे रहे, सरकार ने मिलने नहीं बुलाया। यही चीज समझनी होगी सबको कि सरकार किसी को क्यों नहीं बुला रही, किस लिए नहीं बुला रही, काहे नहीं बुला रही, और कौन लोग पीछे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ये सारी बातें आप लोग बेहतर जानती हैं जी। और ये सरकार का डिसीजन है, किसे बुलाए किसे ना बुलाए। चलिए, अब अपनी कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, और भी यहाँ तमाम लोग एक मसला है गाय का, आप लोगों ने भारत रत्न की बात की। जो माता है तो उनको भारत रत्न देने में दिक्कत क्या है? हाँ। अब उन्हीं माँ को सम्मान नहीं देती है। तब जो माँ है, भारत रत्न नहीं देते हैं ना, पर भारत रत्न दीजिए, ढेर लोगों की माँ है। सबकी माँ है, सबकी उनको दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया।